दोस्तों, किन्नरों की भी शादी होती है, ये बात तो आप बखूबी जानते हैं। लेकिन क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि किन्नरों की भी सुहागरात होती है? तो आखिरकार कैसे होती है किन्नरों की सुहागरात, आइए जानते हैं। वैसे तो किन्नर समाज आज भी रहस्य बना हुआ है। हालांकि साइंस इस बात का पता लगा चुका है कि आखिर कैसे होती है किन्नरों की उत्पत्ति। क्रोमोसोम डिसऑर्डर के चलते थर्ड जेंडर यानी कि किन्नर भ्रूण विकसित होने लगता है। लेकिन अगर हम पौराणिक शास्त्रों को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि किन्नरों का इतिहास काफी पुराना रहा है। इसका संबंध द्वापर युग से, जब महाभारत युद्ध हुआ था। लेकिन हमारा समाज किन्नरों को किसी राक्षस जाति के रूप में देखता है। शायद वो नहीं जानते कि किन्नरों का महाभारत युद्ध में कितना बड़ा बलिदान था। आज देश में किन्नरों की स्थिति बेहद खराब बनी हुई है। हालांकि सरकार आए दिन इनके लिए कदम उठाते रहती है। इसके बावजूद किन्नर समाज अपने हक के लिए आए दिन अपनी आवाज उठाते रहते हैं। लेकिन इसकी जरूरत पड़ती ही क्यों है? शायद हमारे और आप जैसे लोगों की वजह से ही इनके वजूद को अपनाने से आज भी मुकर जाते हैं और किन्नरों को नीची नजरों से देखते हैं। वही किन्नरों में शादी आजकल आम बात है, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। दोस्तों, किन्नर समाज के लिए किन्नरों की शादी बहुत बड़ा त्योहार होता है, क्योंकि इस दिन सिर्फ एक किन्नर शादी के बंधन में नहीं बनते, बल्कि भारत के सभी किन्नर अपने कुल देवता अहिरावण से शादी करते हैं। और आप विश्वास नहीं मानेंगे कि ये शादी किसी आम शादी की तरह नहीं होती, जिसमें किन्नर दुल्हन की तरह सजते धजते हैं। हाथ में चूड़ा, पैरों में पायल, बालों में गजरा, कान में झुमके, माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर, संपूर्ण 16 श्रृंगार के साथ सभी किन्नर तमिलनाडु के एक गांव वेल्लोपुरम पहुंचते हैं, जहां पर अहिरावण देवता के मंदिर में इनकी शादी का पंडाल सजाया जाता है। वकादा पंडित भी इनकी शादी की जोरों शोरों से तैयारियां करते हैं। शादी में किन्नर दुनिया भर के गम भूलकर खुशी से नाचते उठते हैं। ये 18 दिन का त्योहार किन्नर समाज के लिए किसी सपने जैसा होता है, जो कि कुछ ही दिनों में टूट जाता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 16 दिन नाच गान करके अहिरावण भगवान की रैली निकालते हैं और गली गली नाचते हैं। इस रैली में किन्नर खुशी से झूम उठते हैं। 17वें दिन विशेष पूजा होती है, जिसमें किन्नर अहिरावण भगवान के साथ शादी के बंधन में बन जाते हैं। लेकिन अफसोस, उसके अगले ही दिन किन्नर विधवा हो जाते हैं। अगले ही दिन वे अपने मंगलसूत्र को काट देते हैं और चूड़ियां तोड़ देते हैं और किसी विधवा की तरह रोते हैं। इस दिन किन्नरों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग भी अपनी आंखें रोक नहीं पाते, क्योंकि ये 17 दिन का खुशी वाला त्योहार 18वें दिन गम में तब्दील हो जाता है। इसके पीछे की कहानी उतनी ही दिलचस्प है जितनी की किसी किन्नर की शादी। पौराणिक कथाओं के अनुसार नागवंश की पुत्री वलूपी एक बेहद सुंदर नाग कन्या थी, जिसका विवाह हो चुका था। लेकिन विवाह के कुछ दिनों उपरांत ही उसके पति को एक गरुड़ ने मार दिया था। विधवा होने के बाद वलूपी सदमे में चली गई थी। नागवंश के लोगों से वलूपी की ये हालत देखी नहीं गई, जिसके बाद नागवंश के सदस्य पांडव पुत्र अर्जुन के पास गए और अर्जुन के आगे नाग कन्या वलूपी से विवाह का प्रस्ताव रखा और अर्जुन ने उनकी विनती को स्वीकार कर लिया और विवाह के लिए तैयार हो गए। विवाह हंसी खुशी संपन्न हुए और कुछ सालों बाद अर्जुन को वलूपी से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम अहिरावण रखा गया। वहीं दूसरी तरफ महाभारत युद्ध के सभी पांडव मां काली की पूजा किया करते थे। लेकिन एक वक्त आया जब मां काली को बलि देने की बारी आई। बलि देने के लिए किसी राजकुमार की जरूरत थी, लेकिन कोई भी पांडव बलि के लिए तैयार नहीं था और ना ही पांडव अपने पुत्रों को बलि देने के लिए राजी थे। तभी अहिरावण ने अपने पिता का मान रखते हुए उनकी जीत के लिए बलि देने के लिए हामी भर दी। लेकिन एक शर्त था। उन्होंने कहा कि वो अविवाहित नहीं मरना चाहते। उस वक्त सभी पांडव दुविधा में थे कि आखिरकार कौन लड़की अहिरावण से एक दिन के लिए शादी करेगी और जीवन भर विधवा का चोला पहनेगी। तभी श्री कृष्ण भगवान ने इसका हल ढूंढने की ठान ली। तभी श्री कृष्ण भगवान ने किन्नर का रूप धारण किया, जिसका नाम मोहिनी था। और मोहिनी किन्नर बेहद खूबसूरत थी। जो भी मोहिनी को देखता इसके रूप पर मोहित हो जाता और श्री कृष्ण ने मोहिनी बनकर अहिरावण से शादी करने के लिए हाँ कर दी। शादी के बाद मोहिनी एक विधवा की तरह रोने और विलाप करने लगी। न सिर्फ उसने अपनी चूड़ियां तोड़ी, बल्कि मंगलसूत्र भी तोड़ा और रोते रोते अहिरावण की मृत्यु शैया को अलविदा कहा। और इसी दिन को किन्नर समाज एक त्योहार के रूप में मनाते हैं और संपूर्ण भारत के किन्नर इस दिन शादी करते हैं और अगले दिन ही विधवा हो जाते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कि किन्नर का इतिहास महाभारत युद्ध में एक योगदान के रूप में था, किसी दोस्त के रूप में नहीं। लेकिन इसके बावजूद किन्नर को हमारे समाज में वो दर्जा नहीं मिलता जो उन्हें मिलना ही चाहिए। हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी कि किन्नर थर्ड जेंडर नहीं बल्कि इंसान है, क्योंकि एक इंसान ही दूसरे इंसान के दर्द को समझ सकता है। आज भी किन्नर दूसरों के घर में नाच गाना करके उनकी खुशियों में शामिल होकर और सड़कों पर ट्रेनों पर पैसा मांग कर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। हालांकि ऐसे बहुत से किन्नर समूह बन चुके हैं जो
किन्नरों के लिए काम करते हैं और उनके हक के लिए आवाज उठाते हैं। इसके बावजूद भी कई जगहों पर किन्नरों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है। अब वक्त है इसे बदलने का और किन्नरों को उनका हक दिलाने का। तो दोस्तों, किन्नरों के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी? आप हमें अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे।